राज्य विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत 2 पाली में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सराहनीय पहल, कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किया लॉन्च, निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऐप का दिया नाम। रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल, कोरोना ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को पुराने स्थान पर भेजे जाने से कर्मचारी आक्रोशित। झारखंड के सरायकेला में युवक को सेल्फी लेना पड़ा महंगा, नदी में छलांग लगाने के दौरान हुआ हादसा, पप्पू उर्फ आफ्ताब की नदी में डूबकर मौत। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने NHM के IPH के पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को राज्य में पोस्ट कोविड शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुरू किया गया। ऐप का नाम निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क नाम दिया गया और USAID के सहयोग से इस ऐप को डेवलप किया गया। इस ऐप के माध्यम से पोस्ट कोविड मरीजों को निःशुल्क टेलीमेडिसिन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और टोल फ्री नंबर से चिकित्सकीय सहायता भी मिलेगी। झारखंड की जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का एक चाय बनाता हुआ जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है। जामताड़ा विधायक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से चाय बनाकर फ्लास्क में पार्सल किया है। इरफान अंसारी का ये वीडियो। ये जो चाय है इरफान अंसारी का चाय है, इसमें स्वाद भी है बाबा। तो PM मोदी को चाय बनाकर इन्होंने पार्सल किया। इरफान अंसारी का चाय बनाता वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ। विधायक हैं और लगातार बयानों के कारण अपने सुर्खियों में भी बने रहते हैं। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। जहां हर दिन बारिश की वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी ओर रोज कमाने वाले लोगों के लिए मानसून की मार भी अब झेलनी पड़ रही है। वैसे कोरोना महामारी ने पहले ही इनकी कमर तोड़ दी थी, दूसरी ओर बारिश की वजह से इनके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। कोई रोज कमाने वाले लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जीवन कैसे चलेगा। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई तो दूसरी तरफ 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ने लगे हैं। पाकुड़ में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला जिले के महेशपुर थाना के सोनारपाड़ा के पास का है, जहां नशीली दवा खिलाकर एक शख्स को बेहोश करने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद उससे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई। मार्च 2021 को एक अज्ञात लाश सोनारपाड़ा के पास तालाब के पास मिला था। इस संबंध में केस दर्ज हुआ है महेशपुर में। हम लोग एक विशेष टीम SDPO महेशपुर नवनीत अंथोनी हेम्ब्रम, थाना प्रभारी रत्नेश मिश्रा, उमाशंकर पुलिस निरीक्षक, टिंकू रजक, शुभम कुमार सिंह वगैरह वगैरह 10 आदमी के नेतृत्व में बनाई थी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इनपुट वगैरह जो भी था हम लोग के पास, उसके आधार पर, टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोगों को इसमें अभियुक्त का शिनाख्त हुआ, जिसने यह कन्फेस किया कि उन्होंने ही इस व्यक्ति का मर्डर करके लाश। और वन विभाग की तमाम कोशिश के बाद भी सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक का दायरा बढ़ने लगा है। जहां आए दिन जंगली हाथी कुकुट प्रखंड क्षेत्र के किसी न किसी गांव में किसानों की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं, वहीं लोगों के घरों को भी निशाना बनाकर तोड़ रहे हैं वो। वैसे बीते रात को जंगली हाथियों ने जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत इचाढ़ी पंचायत के चौका और
आदरडी गांव में जमकर उत्पात मचाया। करीब 1 दर्जन घरों को निशाना बनाकर तोड़ डाला और जंगली हाथियों ने घर में रखे चावल, धान, अनाजों को निवाला बनाया और घर के बर्तनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और इधर जंगली हाथियों के लगातार आतंक से लोगों में अब डर का माहौल भी दिखाई दे रहा है। ये रात 1:30 बजे का घटना है। हम लोग सोए हुए थे घर में और अचानक आके मैंने एस्बेस्टर का आवाज सुनाई दिया। तब हम लोग सुने कि कोई हाथी का ही प्रकोप हो सकता है, जिसके कारण मैंने घर से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। मजबूरन उसी प्रकार से निकले। मोटा मोटी हमारे चौकादारडे में 8-10 घर तोड़ दिया। बोकारो में बड़े पैमाने पर अवैध लोहा का कारोबार उजागर हुआ। जिले की माराफारी थाना पुलिस में आजाद नगर स्थित एक आवास से ऑटो में रखे 1.5 क्विंटल रेलवे का लोहा बरामद किया गया। इस मामले में माराफारी थाना पुलिस ने आजाद नगर के सुनील बर्नवाल को गिरफ्तार किया। साथ ही माराफारी थाना पुलिस ने रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी भी दी है और सूचना भी दे दी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम सुनील बर्नवाल है। ये रेलवे का जो है कुछ लोहा को चोरी करने का काम करता है और इसके साथ और भी लोग शामिल हैं। इस सूचना के आधार पर हमने उनके घर पर और जहां ये टेम्पो अपना खड़ा करता है वहां हमने रेड मारे तो देखिए कि टेम्पो में लगभग 1.5 टन रेलवे का जो प्लेट होता है वो पाया गया और उसके घर से जो है लगभग 50 या 60 केजी लोहा। बीपीएससी की परीक्षा में चयनित हुए बोकारो की रजिया सुल्ताना ने डीएसपी के रूप में चयनित होकर इतिहास रच दिया। रजिया पूरे बिहार में डीएसपी पहली मुस्लिम महिला डीएसपी बनी है और रजिया की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। खुशी जाहिर करते हुए रजिया की मां ने उनके एकेडमिक लाइफ की चर्चा की। रजिया के डीएसपी बनने से न कि सिर्फ उनके परिवार बल्कि आस पड़ोस में भी खुशी का माहौल है। वैसे तो बहुत शुरू से ही तेज थी पढ़ने लिखने में, 1 क्लास से ही टॉपर थी। शुरू से बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत की। ये पूरा फैमिली का उसमें योगदान है। सब कोई उनसे ही था। सब कोई चाहता था। हाँ, सब सहयोग दिया था। बहुत अच्छा मार्क्स लाई थी। हाँ, 95% लाई थी वो। लग रहा है बचपन से ही उसको पढ़ने को बहुत ज़्यादा शौक था। 3 साल की थी तभी पापा से जिद करती थी स्कूल जाना है और अच्छे स्कूल में पढ़ना है हमको। हम छत वाले स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो पापा इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन दिलवा दिए और हिंदी मीडियम से पढ़ने का तो उसको शौक था ही नहीं कभी। और उसके बाद वहाँ भी मतलब गई तो वहाँ भी अच्छे नंबर निकाली। टेस्ट लिया स्कूल में तो वहाँ भी बोला क्या कि ये तो 5 क्लास के लायक है, 2-3 क्लास के लायक है ही नहीं। तैयारी करके आई हुई है। घर से ही अपने खुद से पढ़ती थी। दुमका जिले में साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने जिले के रामगढ़ क्षेत्र से 2 सीएसपी संचालक के साथ 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सीएसपी संचालक और साइबर अपराधियों पर अवैध ढंग से लाखों रुपए की निकासी करने का आरोप है। पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया, छापेमारी की और आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एटीएम कार्ड और अन्य बैंक संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए। हर एक दिन का पता लीजिए तो एवरेज 2 लाख का जो है कि ठगी का जो पैसा सीएसपी में ट्रांसफ़र होता था। मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर में अराउंड 8 to 9 lakhs का जो है कि ट्रांजैक्शन होता था, जिसमें कि कई दूर दराज के भी क्षेत्र के भुक्तभोगी हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है। उनको ट्रेस करके उनको पैसा भी दिलाया जाएगा। ये कुल 2 सीएसपी संचालक है, जिसमें से कि 4 साइबर अपराधी अलग से गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 6 गिरफ्तार हुए हैं। इसमें सिम और फर्जी जो है सिम्स गिरफ्तार ये बरामद हुए हैं, जो सीज किया गया है। 10 मोबाइल फ़ोन्स सीज किए गए हैं, लैपटॉप सीज किया गया है। साथ में मॉनिटर और सीपीयू और मोटरसाइकिल एवं रजिस्टर जो सीएसपी सेंटर में मेंटेन होते हैं वो सीज किया गया है।
साइबर क्राइम देखिए कितना बढ़ता चला जा रहा है और ये मामले कई बार सामने आ चुके हैं। राकेश, राकेश कुमार सुन पा रहे हैं? जी राकेश, लगातार साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस को हालांकि सफलता तो हाथ लगी, लेकिन इस तरह के मामले रुक नहीं रहे हैं। राकेश जी, मैं बता दूं कि ये मामला जो है रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। ये सूचना मिला था कि यहाँ जो है एक पुराना एटीएम कार्ड जो है मिला था और उसी से जो है रुपये का निकासी किया जा रहा था। ये गुप्त सूचना मिला था पुलिस अधीक्षक को। उन्होंने एक टीम गठन किया। डीएसपी जो है यहाँ के जिला के जो डीएसपी है उन्हीं के द्वारा, और टीम गठन करने के बाद जो दो संचालक और 4 साइबर अपराधी को पकड़ा, और उनको पकड़ने के बाद जो है उनके यहाँ से जो है एक कंप्यूटर, 2 सिम कार्ड और कई तरह का जो रजिस्टर भी जो है प्राप्त हुए हैं। और उनसे जो पुलिस जो है पूछताछ जो कर रही है कि और इसमें कौन कौन जो है शामिल थे। जी, लेकिन राकेश, आखिर इस साइबर क्राइम की चेन कहां से जुड़ी है? उस चेन को ब्रेक करना होगा, क्योंकि तभी जाकर ये मामले थमेंगे। राकेश, ये पुलिस तो जो है इस पर जो है बार बार जो है जो है धरपकड़ कर रहे हैं, फिर भी जो है साइबर अपराधी जो है दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस पर जो किसी तरह का अंकुश नहीं लग रहा है। आज अगर मान लीजिए 6 साइबर अपराधी पकड़ा है, तो कुछ दिन पहले जो इससे पहले भी देवघर में जो कुछ साइबर अपराधी पकड़ाए गए। तो यानी कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस तो जो है कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो है ये साइबर जो है अपराधी जो है रुक नहीं रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कोरोना काल के कारण कई महीनों से सारे स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की जो सुविधाएं हैं वो लगातार विद्यार्थियों को मिल रही हैं। अब इसी कड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम की शुरुआत की गई और इस संबंध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षाएं 2 पाली में आयोजित की गई हैं, जिसमें 100% विद्यार्थियों ने भाग लिया और परीक्षा में नकल करने की गुंजाइश ना के बराबर है। आज से ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें ग्रेजुएशन लेवल के छात्र शामिल हो रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल के छात्र जो फर्स्ट सिटिंग में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 APR हुए, BBA के 85 APR हुए और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 95 APR। तो इस तरह से 100% 100% अपीयरेंस है। इसमें हो सकता है अब बात के रूप में एक आध स्टूडेंट शामिल नहीं हुए होंगे, वो अलग चीज़ है। तो इसी तरह से दूसरी बेला में 1 बजे से हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरी बेला में हम लोग ले रहे हैं MCA का, LLM का और MBA का एग्जाम। करिश्मा सिन्हा ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, ऑनलाइन एग्जाम कराए जा रहे हैं, कितनी सफलतापूर्वक एग्जाम में संपन्न हो पा रहे हैं? करिश्मा जी सागर, बता दें कि आज से जो एग्जाम थे वो शुरू हो गए हैं और बात अगर एग्जाम कितनी सफलतापूर्वक पूरी हुई है तो दोपहर तक जब हमने बात की थी कुलपति से तो सफलतापूर्वक उस समय पूरी हो गई थी। बात अगर छात्र की करें तो 100% छात्र ने भी भाग लिया था और जितने भी 2 पाली में एग्जाम हुए थे, एक पाली में अगर बात करें तो एक पाली में 100% बच्चे लोग उपस्थित थे और जहां तक कुलपति ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर जो बच्चे भाग नहीं ले पाए हैं एग्जाम में उनका अलग से भी ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। जी सागर जी। लेकिन करिश्मा, जो बच्चे कहा जा रहा है कि नकल नहीं कर रहे हैं, बच्चे एकदम आराम से अनुशासन में रहकर एग्जाम दे रहे हैं, इन सारी चीजों को कैसे नोटिस किया जा रहा है? जी देखिए सागर, हमने जब कुलपति से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि नकल की कैसी स्थिति है तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि कैमरा लगे हुए हैं और जितने भी शिक्षक है वो लगातार निगरानी रख रहे हैं बच्चों पे, और जो बच्चे अगर थोड़े से भी हिलडुल रहे हैं तो उन्हें 3 से 4 मिनट के लिए उनका पेपर ले लिया जा रहा है, मतलब बोल दिया जा रहा है कि अभी एग्जाम नहीं देने के लिए। तो ये सब सारी चीजें उनकी ओर से किया जा रहा है। जी सागर। लेकिन करिश्मा, क्या लग रहा है कब तक इस तरह की तस्वीरें देखी जाएंगी? कब तक ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चे और ऑनलाइन परीक्षाओं पर ही निर्भर रहेंगे? कुछ आसार अभी नजर आ रहे हैं?
जी सागर, देखिए अभी स्थिति तो बहुत हद तक झारखंड की ठीक है, लेकिन आगे का तो बता नहीं सकते। लेकिन अभी जब तक 2-3 महीने तक तो ऐसे ही चलेगा, जब तक स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं आ जाएगी। अभी तो थोड़ी कंट्रोल में आ गई है। अब बात अगर और भी विश्वविद्यालय करें तो और भी विश्वविद्यालय जो है ऑफलाइन के तरफ कदम बढ़ा लिए हैं, तो अभी 2-3 महीने में स्थिति बहुत सुधार हो सकती है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया। दुमका की जरमुंडी से जलापूर्ति योजना में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां वासुकीनाथ नगर पंचायत में जलापूर्ति योजना आधे अधूरे में ही लटकी हुई है, जिसके कारण वासुकीनाथ नगर पंचायत के स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं कुछ साल पहले से ही इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया गया था, जिसका काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। वहीं इस पूरे मामले पर दुमका नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि कोरोना काल के कारण उन्हें अब तक वासुकीनाथ नगर पंचायत का पदभार नहीं मिला, इसीलिए काम में देरी हो रही है, जिससे साफ ही है कि अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। वासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति वो वासुकीनाथ नगर पंचायत के अधीन है और वासुकीनाथ नगर पंचायत का अभी तक प्रभार हमको नहीं मिला है। क्या कारण है सर? प्रभार कोविड वगैरह है, जब भी तक दुमका की ये तस्वीरें जल आपूर्ति योजना में एक बड़ी लापरवाही, लेकिन इसमें लापरवाही जो अधिकारियों की मिलीभगत भी यहां पर सामने आ सकती है, क्योंकि ये कहना वहां के स्थानीय लोगों का कि यहां पर परेशानी कई दिनों से हम देख रहे हैं, लेकिन कोई भी यहां पर सुध नहीं लेने वाला। सुतब्र गोस्वामी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। सुतब्र, स्थानीय लोगों को परेशानियां तमाम हो रही हैं, लेकिन अभी भी देखिए उन तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और ये जलापूर्ति की जो योजनाएं देखी जा रही है वो भी पूरी तरह से फेल है। जी बिल्कुल, नगर पंचायत क्षेत्र पे जलापूर्ति योजना का शुभारंभ शिलान्यास लगभग 3-4 साल पहले से ही हुआ था, लेकिन अभी तक जो है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया। अगर जल योजना अगर ये तैयार हो जाता है तो ग्रामीणों को कई हद तक लाभ मिलेगा, जल का उन लोगों को पेयजल का समस्या नहीं होगा। जी, लेकिन सुतब्रो, क्या अधिकारी इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? वो भी क्या मिलीभगत का भी इसमें आरोप लग सकता है? जी, इसमें मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक 3 बार टेंडर पार हो चुका है, जिसमें करोड़ों का उस पर पैसा लगा हुआ है, लेकिन अभी तक काम जो है पूरा नहीं हो पाया है। और वही दुमका नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि अभी तक हमारा वहाँ अभी तक पोस्टिंग नहीं हुआ है, शायद कोरोना के कारण हमको वहाँ अभी तक पोस्टिंग नहीं दिया है। अगर हमको पोस्टिंग देता तो शायद अभी तक कुछ काम शुरू हो जाता। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आज से 2 साल पहले सरायकेला खरसावां जिले के तिरुडी थाना क्षेत्र के कुकड़ू साप्ताहिक हाट बाजार में 5 पुलिसकर्मी नक्सली हमले में शहीद हुए थे। इस घटना को याद करते आज भी लोग सहम जाते हैं, और आज भी लोग शाम होने पर घर से निकलने से डरते हैं। शांति प्रिय इस क्षेत्र में पुलिस को आतंकियों के द्वारा गोली चार्ज से या उन लोगों को मर्डर किया गया था। हम लोग उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा रखते हैं कि हमारे इस शांति प्रिय क्षेत्र को शांति प्रिय और बनाए। जिस दिन ये घटना हुई, आप सब गवाह हैं, उसके एक दिन पहले वही उसी स्थल पर हम सारा कार्यक्रम था, और दूसरे दिन घटना घट गई। और घटना घटी, आप सब है, उस घटना के बाद हम पहुंचे थे, जब उस पुलिसकर्मियों के सब आए थे सरायकेला खरसावां के, वहां पे मैं वहां मौजूद था। उसके बाद लगातार डीजीपी से हमारी बात हुई कि भाई आप वहां पुलिस बल भेजो और जो सुविधा दो, तो बोलते तो हैं, करते नहीं है। फिर अभी हम माने डीजीपी महोदय को कल ही हम जाके संज्ञान लाएंगे। थाना भवन है,
अतिरिक्त पुलिस बल भेजो। ये जो कुकरू प्रखंड है, इस प्रखंड में 2016 में थाना बन के कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने का बावजूद भी यहाँ आज तक थाना शिफ्ट नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग कुकरू प्रखंड में रहते हुए निम्डी से जोगाजोग करना पड़ रहा है, क्योंकि सिरुल, जानू, ओडिया, पारगामा ये 4 पंचायत निम्डी से पहले से ही था, अब आ गया है कुकरू में, और कुकरू में अब 9 पंचायत है। इसलिए प्रखंड का बगल में जो थाना बनाया गया है, तो उस थाना को जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट करके यहाँ स्थापित किया जाए, चूँकि ब्लॉक भी यहाँ अच्छा रहेगा और आम जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी। सदर अस्पताल में कोरोना ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 2 कर्मचारी को उनके पूर्व स्थान पर भेजे जाने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने अस्पताल में कोरोना जांच का सारा काम ठप करते हुए धरने पर वो बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने जिले के सीएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि दोनों ही कर्मियों को वापस से सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्ति किया जाए। टीम के सब मेंबर है, कर्मचारी हैं, ठीक है। रांची में जितना भी टेस्टिंग होता है वो हम ही लोग करते हैं, कोविड टेस्ट, और आज नहीं 1.5 साल पहले से काम करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे जो वरीय कर्मचारी श्री संजय सिंह जी थे, जो शुरू से काम करते आए हैं, सभी का नेतृत्व किया। उनके मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि रांची समझिए कोरोना को जीत गया है, ठीक है। लेकिन मेन टाइम में कुछ आपसी रंजिश के कारण सिविल सर्जन इनको यहाँ से हटा दिया गया है, जिनका विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। उनके बिना काम समझिए अधूरा है। कितने की संख्या में यहाँ 2-2.5 कर्मचारी हैं। आज क्या समस्या हो रही है आपको जाने से? बंद है पूरा रांची में टेस्टिंग कार्य पूरा बंद है, कहीं पर टेस्टिंग कार्य नहीं हो रहा, टेस्टिंग कार्य पूरा प्रभावित है। और हम लोग को मांग है कि जब तक संजय जी वापस नहीं किया जाएगा हम लोग बैठे रहेंगे। क्या मांग है, क्या कहेंगी आप? हमारी मांग ये है ना कि हमारे जो पहले से संजय सर यहाँ काम कर रहे हैं, वो सारा कोविड का सब कुछ संभाल के रखे। आज जब सब कुछ ठीक होने में है तब किसी और को उनके बदले लाया गया है। ये आपसी मंजस के कारण सीएस सर उनको हटाए हैं। हम चाहते हैं कि जब तक संजय सर यहाँ वापस नहीं आएंगे हम कोई काम नहीं करेंगे। उनके पास एक और का नाम भारद्वाज सर है, वो उन्हें भी हमें चाहिए। हमें संजय सर और शैलेंद्र भारद्वाज दोनों चाहिए, तभी हम कोविड में काम करेंगे। आप क्या काम देखती थी? हम लोग यहाँ कोविड टेस्टिंग में रहते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर एक युवक ने अपना रास्ता बदल दिया। अब उसे इंजीनियरिंग बंद नौकरी की अब दरकार नहीं है, बल्कि स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पूरे परिवार और समाज को एक नई दिशा देकर बेहतर बनाना वो चाहते हैं। इंजीनियर बोकारो के चास प्रखंड के सोनाबाद गांव के निवासी जो बहादुरपुर में बत्तख पालन कर रहे हैं, सरकार इन स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात जरूर कहती है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। इस क्रम में इंजीनियर राजकिशोर महतो कहते हैं कि अर्थयुगीन भारत में स्वावलंबन जरूरी है। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने नौकरी इसलिए नहीं किया क्योंकि वे 4 भाई हैं और वो अपने अकेले नौकरी करने वाला था, लेकिन जब उन्होंने जीने का तरीका बदला तो सभी भाई मिलकर रजामंदी से एक साथ काम कर रहे हैं। लमसम 2 लाख के लमसम मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी तक प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ है अंडा का। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत भी हो रहा है, मतलब कि बत्तख सब मर भी रहा है। सरकार से कोई सहायता मिली? हाँ, सरकार से अगर सहायता मिले तो बहुत ही बेटर है। उसी से हम लोग का मतलब कि गुजारा चल रहा है। हम लोग बत्तख पालन शुरू किया है हम लोगों ने फरवरी के लास्ट में। अभी तक तो उसका अंडा वाली बत्तखें हैं, अभी तक तो इसका अंडा का प्रोडक्शन आया नहीं है। और है ये कि जो इसका फीड जो है वो प्रॉपर हम लोग का अभी मिल नहीं रहा है। और जैसे इसके कुछ रोग भी हैं, वो ट्रेनिंग हम लोग को इसका बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसलिए कुछ बत्तखें 2-4 मर भी रही हैं। और यही सब है। हम लोग चाहते हैं कि कोई के वाले आके हम लोग को थोड़ा सा डायरेक्शन दे। दुमका के एसडीएम में पुलिस का मानवीय चेहरा देखा गया, जहां चौक बाजार में कई सालों से मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले एक विक्षिप्त युवक को एसडीएम थाना प्रभारी कृष्ण अमन के निर्देश पर विक्षिप्त युवक को नाई के पास ले जाया गया और वहां उसका मुंडन कराया गया, क्योंकि विक्षिप्त होने की वजह से उसके सर के बाल इतने बड़े हो गए थे कि बाल
जटा में तब्दील हो गई थी। बाल काटने के बाद उसे अच्छे से स्नान कराया गया, अंग वस्त्र पहनाया गया, साथ ही उसके भोजन का भी प्रबंध किया गया। हंसडीहा में एक विचित्र युवक रहते हैं, जो जानकारी के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है कि उसके साथ कुछ नेक कार्य किया गया। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे मुझे? उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हंसडीहा थाना प्रभारी अतृष्ट अमन सर के द्वारा निर्देश दिया गया कि उस विशिष्ट युवक को नाई को बुलाकर और उसका सर पर जो जटा था 10 वर्षों से उसको साफ माने बाल जटा को साफ कराकर और अच्छे से नया कपड़ा थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया, जिसको बड़ी अच्छे से स्नान कराकर और उसको पहनाकर और जो को अथी किया गया। हाँ बढ़िया है। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की मित नए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।